हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल 3Ds में। गाइस, दिस इज ऑटोकैड कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज इन हिंदी का पार्ट 2 वीडियो है। एंड इन द लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था ऑटोकैड यूज़र इंटरफेस के बारे में। हमने आपको कैसे एक ऑटोकैड ड्राइंग जब फर्स्ट टाइम आप स्टार्ट करते हो तो कैसा इंटरफेस दिखता है, मैंने इसके बारे में डिस्कस करा था। और भी कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी, लाइक कौन सा टूल्स किस प्लेस पे होता है, और कुछ सेटिंग्स भी मैंने आपको डिस्क्राइब करी थी। तो आशा करता हूँ कि आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो गाइज इस वीडियो को भी लाइक कर देना, बिकॉज इस वीडियो में, इन पार्ट 2 वीडियो में मैं एटलीस्ट 10 लाइक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, सभी लोगों से। एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज दिस इज द ओनली वे यू कैन सपोर्ट मी ना। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो मिस कर दी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड इस वीडियो में चलो हम स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं आगे की अपनी ऑटोकैड जर्नी। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या मैं आज सिखाने वाला हूँ, आप खुद देख लो कौन कौन सी नई चीज़ें आप आज इस वीडियो में सीखने वाले हो। सबसे पहले हम एक ड्राइंग लॉन्च कर लेंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में की थी। मैं यहाँ पे चला जाऊँगा मेन पैनल पे, और यहाँ स्टार्ट ड्राइंग पे इस आइकन पे क्लिक करके मैं यहाँ से नो टेम्पलेट मेट्रिक का जो टेम्पलेट फाइल है उसे स्टार्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग स्टार्ट हो गई। इससे पहले कि मैं इस ड्राइंग में आगे बढ़ूँ, थोड़ा सा मैं माउस के बारे में आपको बता दूं। अगर आप एक्सटर्नल माउस यूज़ कर रहे हो ऑटोकैड को यूज़ करने के लिए, तो जो भी नॉर्मल एक्सटर्नल माउस होती है उसमें 3 क्लिक्स होती है, राइट, लेफ्ट, राइट, और जो मिडिल माउस स्क्रॉल होता है वो भी एक क्लिक होती है। तो 3 क्लिक्स होती है। तो ऑटोकैड में बेसिकली हम लोग लेफ्ट क्लिक का यूज़ करते हैं। सपोज कि कोई भी टूल आपको एक्टिवेट करना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे कर्सर को। अगर मैं इसमें टूल बार में से कोई भी टूल एक्टिवेट करना चाहता हूं तो मैं सिंपली टूल के ऊपर अपने कर्सर को लेकर जाऊंगा और क्लिक कर दूंगा, और आप देख सकते हो मेरी टूल एक्टिवेट हो गई। मेरा कर्सर का शेप चेंज हो गया, मैंने लाइन टूल सेलेक्ट की है तो मेरी टूल एक्टिवेट हो गई। तो आप लेफ्ट क्लिक, सिंगल लेफ्ट क्लिक का यूज़ करके कोई भी टूल एक्टिवेट कर सकते हो ऑटोकैड में। नाउ जब टूल एक्टिवेट हो गई तो अब अगर टूल का यूज़ आपने कर लिया तो फिर डिफ़ॉल्ट स्टेट में कैसे आना है, डिफ़ॉल्ट कर्सर को कैसे लाना है, तो इसके लिए आपको हमेशा एस्केप की अपने कीबोर्ड पे यूज़ करना है। तो जैसे ही आप एस्केप की प्रेस करोगे, आप देख सकते हो मेरा कर्सर डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ गया। तो ये एक तरीका है जिसका यूज़ करके, एंड एस्केप की आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करना होगा। सपोज आपने कोई भी टूल एक्टिवेट करी, सपोज मैंने मूव टूल एक्टिवेट कराई, आप देख सकते हो कर्सर की साइज चेंज हो गई, शेप चेंज हो गया, एंड मूव टूल एक्टिवेटेड है। एंड अगेन मैं डिफ़ॉल्ट स्टेट में जाना चाहता हूँ तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा और मेरी टूल फिनिश हो गई। तो जब भी आप कोई टूल एक्टिवेट कर रहे हो और इसे यूज़ कर ले रहे हो तो बाद में आपको एस्केप की प्रेस करके डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ जाना है। ये आप लेफ्ट क्लिक का यूज़ करके कर सकते हो। देन राइट क्लिक भी है माउस में। तो राइट क्लिक अगर आप अपने स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करते हो तो सेटिंग्स ओपन हो जाता है, जहाँ से आप ऑटोकैड की जो पीछे की सेटिंग्स है, बैकग्राउंड की सेटिंग्स है, वो सारे कस्टमाइज कर सकते हो। तो ये बहुत कम यूज़ करते हैं, जब जो बिगिनर्स होते हैं बेसिकली लेफ्ट क्लिक का ही यूज़ करते हैं। एंड देन एक मिडिल माउस बटन भी क्लिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं ड्राइंग कुछ क्रिएट कर देता हूँ अपनी स्क्रीन पे। लेट्स से मैंने रेक्टेंगल क्रिएट कर दिया और उसके बीच में मैंने एक सर्कल भी क्रिएट कर दी। तो अगर आप मिडिल माउस बटन को प्रेस करोगे, आपका जो स्क्रॉल व्हील अगर उसको आप प्रेस करोगे तो आप देख सकते हो मैं इसे पैन कर सकता हूँ, राइट, मैं इसे मूव कर सकता हूँ हियर एंड देयर, राइट। तो आपको जो मिडिल माउस बटन है उसे प्रेस करके रखना है अगर आप मूव करना चाहते हो। तो अब छोड़ना नहीं मिडिल माउस बटन को, जस्ट कीप इट प्रेसिंग। एंड देख सकते हो मैं पूरे पेज को ही मूव कर रहा हूँ। सपोज कि अगर ये वाइट स्पेस जो है एक पेपर है जिसपे मैं ये ड्राइंग क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं इस ड्राइंग को मूव नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पैन टूल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं पूरे पेपर को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या हेल्प होता है कि लाइक हम किसी पर्टिकुलर एरिया को सामने लाना चाहते हैं तो हम पैन टूल का यूज़ करके उस एरिया को ऐसे सामने ला सकते हैं। तो आपको होल्ड करके ड्रैग करना है एंड यू विल बी एबल टू पैन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन योर ड्राइंग एनीवेयर ऑन टू द स्क्रीन, राइट। सो कहीं पे भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में तो आप नीचे इस वीडियो में कमेंट करें, एंड साथ में आप टाइम स्टैम्प भी दे देना कि भैया मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इस पोजीशन पे समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप टाइम स्टैम्प दे दोगे तो मैं एग्जैक्टली चेक कर पाऊंगा कि किस पोर्शन के वीडियो में आपको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है, एंड मैं उसे रिक्रिएट कर दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारी मिडिल माउस बटन का अगर यूज़ कर रहे हैं तो इस तरह से हम अपने ड्राइंग को पैन कर सकते हैं। नाउ हम अगली सेटिंग पे आ जाते हैं जो हमारे माउस से हम कर सकते हैं, एक्सटर्नल माउस से, वो है स्क्रॉल व्हील को रोटेट करना। तो हमारे माउस में जो मिडिल स्क्रॉल व्हील होता है उसे हम फॉरवर्ड भी रोटेट कर सकते हैं एंड बैकवर्ड भी रोटेट कर सकते हैं। एंड लेट्स से मेरी एक ड्राइंग ओपन है स्क्रीन पे, राइट, मेरा कर्सर भी डिफॉल्ट स्टेट में है, आप देख सकते हो। अगर मैं अपनी माउस स्क्रॉल व्हील को फॉरवर्ड की तरफ रोटेट करूं तो देखो आप जूम हो रहा है, राइट,
जो भी ऑब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे होगी जूम हो जाएगी, अगर आप बैकवर्ड की तरफ रोटेट करोगे तो वो जूम आउट हो जाएगी, मतलब आपसे दूर चली जाएगी। तो इस तरह से आप अपनी ऑब्जेक्ट्स या डिज़ाइन को चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इस कॉर्नर पे चेक करना चाहता हूँ अपनी ड्राइंग या डिज़ाइन को, तो मैं अपना कर्सर सबसे पहले इस कॉर्नर पे लेके आऊँगा, देन मैं स्क्रॉल व्हील को रोटेट करूँगा ऐसे। अब मैं चाहता हूँ कि ये कॉर्नर यहाँ सेंटर पे रहे, तो मैं मिडिल माउस बटन को प्रेस करके पैन करके इस सेक्शन को यहाँ पे ला सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने एक्सटर्नल माउस से पूरी ड्राइंग को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी डिज़ाइन या ड्राइंग बना रहे हैं। बिगिनिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, जब मैंने भी स्टार्ट करा था तो थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन जब मैंने इस टूल में टाइम स्पेंड करा तो मेरे लिए भी बहुत ईजी हो गया। जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाओगे इस टूल को यूज़ करने के लिए, आपके लिए भी ईजी हो जाएगा। तो ऑटोकैड सीखने का एक दूसरा जो सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि कीप प्रैक्टिसिंग। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी इस टूल को आप मास्टर कर पाओगे। बिकॉज जो किसी भी टूल को यूज़ करने में आप अगर कहीं भी फंसते हो या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपल सा आपको एक इंटरनेट सर्च करना होता है और आपको अपना आंसर मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वो आंसर इंग्लिश में आपको मिले, हिंदी में ना मिले, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आ गया हूँ, मैं हिंदी में वीडियोस बना रहा हूँ, तो अगर अब कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे वीडियोस में आके नीचे कमेंट करिए, मैं आपका आंसर हिंदी में दूंगा और आपको अच्छे से समझाऊंगा भी कि पर्टिकुलर टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये था एक्सटर्नल माउस को यूज़ करने के बारे में। नाउ अब हम आ जाते हैं कमांड पैनल के बारे में। तो यहाँ पे मैंने बोला कि नीचे हमेशा ऑटोकैड में कमांड पैनल होता है। तो कमांड पैनल क्यों होता है? सी, ऑटोकैड एक ड्राफ्टिंग टूल है, राइट। एंड ड्राफ्टिंग का मतलब है कि हमें बहुत तेज़ ड्राफ्टिंग करनी होती है। अगर किसी चीज़ की ड्राफ्टिंग करनी है तो फास्ट करनी होती है। तो कमांड पैनल का यूज़ करके हम किसी भी कमांड्स को क्विकली एक्टिवेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लाइन टूल एक्टिवेट करना है और अगर आपका कर्सर यहाँ पे है ड्राइंग स्पेस में, तो आप अपने कर्सर को मूव करके यहाँ पे लाइन टूल पे ले जाओगे, राइट। देन टूल को क्लिक करोगे, वो टूल एक्टिवेट होगा, फिर वापस कर्सर यहाँ पे लेके आओगे, राइट। तो इसमें टाइम लगता है, राइट। अगर यही चीज़ मैं कमांड बार से एक्टिवेट करूं तो सिंपली मैं कीबोर्ड पे L टाइप करूंगा और आप देख सकते हो लाइन टूल एक्टिवेट हो गया। मैं एंटर प्रेस करूंगा और टूल एक्टिवेट हो गई। सो ये बहुत फास्ट है, राइट। आप देख सकते हो L एंटर, टूल एक्टिवेटेड, L एंटर, टूल एक्टिवेटेड, राइट। मुझे कुछ भी मतलब मेरे को मूव नहीं करना है अपनी कर्सर को स्क्रीन से। मैं जिस भी एरिया में काम कर रहा हूँ वहाँ पे सिंपली मैं टूल को एक्टिवेट कर लूँगा। या फिर मैं सर्कल टूल एक्टिवेट करना चाहता हूँ तो मैं C प्रेस करूँगा, एंटर, सर्कल टूल एक्टिवेट हो गई। तो जो भी चीज़ें कीबोर्ड से जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ वो एक्चुअली कमांड बार में जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस कमांड बार को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ तो आप देख सकते हो जो भी मैंने कमांड्स एग्जीक्यूट करी हो कमांड बार के थ्रू इनपुट हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लाइन टूल अभी एक्टिवेट करा था, फिर मैंने सर्कल टूल एक्टिवेट करा। तो आप ये ट्रैक भी कर सकते हो जो भी कमांड्स आपने यूज़ करी। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई टूल एक्टिवेट करा, ये पॉलीलाइन टूल एक्टिवेट करा, राइट। आपने पॉलीलाइन क्रिएट करी लाइक दिस, एंड अगर आप कमांड बार में जाके देखोगे तो ये टूल्स आपकी रिकॉर्ड हो गई। जो भी आपने स्टेप्स यहाँ पे किया, सबसे पहले आपने पॉलीलाइन कमांड को एक्टिवेट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आपने स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट किया, देन आपने कुछ लाइन की विड्थ को एक्सटेंड किया। इस तरह से जो भी स्टेप्स आपने की वो सारी स्टेप्स कमांड बार में यहाँ पे नीचे रिकॉर्ड होती रहती है। तो ऑल द टाइम आप ट्रैक कर सकते हो कि आपने लास्ट जितने भी स्टेप्स थे जो आपने कौन कौन से परफॉर्म किए। बहुत ईजी हो जाता है। एंड कमांड बार इसीलिए दिया गया है ताकि आप बहुत फास्ट किसी भी टूल को एक्टिवेट कर सको। फॉर एग्जांपल, अभी मैं होम पैनल में हूँ और यहाँ पे मुझे सारी टूल्स दिख रही है ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन से जुड़ी हुई। फॉर एग्जांपल, कोई टूल है जो कि एनोटेट पैनल में है, लेट्स से दिस मल्टी लीडर टूल, ये एनोटेट पैनल में है, राइट। एंड ये होम पैनल में कहीं भी विजिबल नहीं है। तो अगर मुझे मल्टी लीडर टूल एक्टिवेट करना है तो एक तरीका है कि मैं यहाँ पे जाऊँ टूल पैनल में, मैं एनोटेट पैनल में एनोटेट टैब में जाऊँ, देन यहाँ से आके मैं टूल एक्टिवेट करूँ। तो इसमें बहुत टाइम चला जाएगा, राइट। अगर आप बिगिनिंग में तो ठीक है, अगर आप शुरू कर रहे हो ऑटोकैड सीखना तो बिगिनिंग में ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, बिकॉज यू आर जस्ट लर्निंग। आप जाके यहाँ से टूल एक्टिवेट कर सकते हो। बट जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस हो जाते हो आप कमांड बार का यूज़ करने लगते हो। फॉर एग्जाम्पल, चूंकि मुझे शॉर्टकट पता है मल्टी लीडर टूल को एक्टिवेट करने का, मैं सिंपली ML एंटर करूंगा और आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टी लीडर आ गई, राइट। या MLD से मल्टी लीडर एक्टिवेट हो जाता है। तो मैं MLD कीबोर्ड से एंटर करूंगा, प्रेस एंटर, मेरी मल्टी लीडर टूल एक्टिवेट हो गई। तो ये क्विकली मैंने कर दिया बिकॉज कमांड बार का एक्सेस मुझे यहाँ पे था। सो जितनी भी टूल्स ऑटोकैड में उन सबका शॉर्टकट है और उन सबका शॉर्टकट आप जब यहाँ पे कमांड बार में टाइप करोगे तो आपकी ये टूल एक्टिवेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कोई भी टूल आप चूज कर लो। फॉर एग्जांपल कि मैं ये टेबल टूल चूज कर लेता हूँ। तो मैं, अगर आपको कमांड नहीं भी पता है इन द बिगिनिंग, कुछ कमांड्स की लिस्ट मैं डेफिनेटली आपको दे दूंगा जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए।
उस लिस्ट को मैं आपको दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो लिंक मिल जाएगी जहां से जाके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। उसे डाउनलोड कर लेना आप, उस कमांड में, उस लिस्ट में जितने भी कमांड्स हैं, शॉर्टकट्स हैं, उन सबको रट लेना, बिकॉज वो रेगुलरली जो फ्रिक्वेंटली यूज जितने भी कमांड्स होती हैं वो मैं उसमें दे दूंगा। और जो फ्रिक्वेंटली यूज टूल नहीं है, अगर आपको उनका कमांड जानना है तो वेरी सिंपल है, आप किसी भी टूल के ऊपर अपने कर्सर को 1-2 सेकेंड तक होल्ड करके रखना, और आप देखो सबसे नीचे आपको एक दिख रहा है टेबल लिखा हुआ राइट, सबसे नीचे, दैट इज द शॉर्टकट कमांड फॉर टू एक्टिवेट दिस टूल। अगर मैं इसी तरह लाइन टूल पे जाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन टूल का भी शॉर्टकट कमांड आ रहा है राइट। सो ऐसा करके आप कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो स्टार्ट राइटिंग, जब आप 1-2 वर्ड लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं CO लिखता हूँ, तो CO से देखो मल्टीपल कमांड्स है ऑटोकैड में, CO से कॉपी भी है, CO से कॉपी क्लिप भी है, कॉपी बेस भी है, कंटूर भी आ रहा है निकल के यहाँ पे, तो ऑटोकैड ऑटोमेटिकली मुझे ऑप्शंस दे रहा है। तो मुझे क्या करना है, सिंपली C लिखना है एंड देन यहाँ से मुझे सेलेक्ट कर लेना है जिस टूल को एक्टिवेट करना है। तो आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मुझे लाइन टूल एक्टिवेट करना है, मैं L प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं लाइन को सेलेक्ट कर लूंगा और टूल एक्टिवेट हो गई राइट। एंड अगेन द सेम प्रोसेस, अगर आप टूल से बाहर आना चाहते हो तो प्रेस एस्केप की, आप टूल से बाहर आ जाओगे। तो इस तरीके से आप किसी भी टूल को एक्टिवेट कर सकते हो कमांड पैनल के थ्रू, कमांड बार के थ्रू, एंड ये बहुत ईजी हो जाता है। किसी भी कारण से अगर आपका जो ये कमांड पैनल या कमांड बार जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, अगर ये हाइड हो जाता है, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं रहता है, लेट्स से मैं इसे हाइड कर देता हूँ, हाइड हो जाता है, तो आपको एक सिंपल सा कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करना है जो कि है कंट्रोल की +9, आपको प्रेस करना है। आप देखो कमांड बार वापस आ गया। तो ये आप अपने नोटबुक में अभी नोट डाउन कर लो, ये शॉर्टकट कीबोर्ड शॉर्टकट है, आप इसे नोट डाउन कर लो। इसके अलावा मैं PDF जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके डाउनलोड करना, उस PDF में भी ये इन्फॉर्मेशन है कि जो कमांड बार अगर आपकी हाइड हो जाती है तो कैसे आप उसे वापस ला सकते हो, ब्रिंग इट बैक राइट, ब्रिंग इट बैक कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट चीज़ पे मूव करते हैं। नाउ अब चलो कुछ बनाते हैं गाइज राइट, एंड बनाते भी कुछ भी हम रैंडम नहीं बनाने वाले हैं, हम एक बेस प्लेट बनाने वाले हैं। तो अगर आपको बेस प्लेट नहीं पता है क्या होता है, आप सिंपली जाके इंटरनेट पे सर्च करो व्हाट इज बेस प्लेट एंड आपको आइडिया मिल जाएगा। एक सिंपल सा रेक्टेंगुलर प्लेट होता है जिसको हम डिजाइन करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन सबको सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिंपल लेफ्ट क्लिक करा, देन ड्रैग करा, देन अगेन क्लिक करा, तो जो भी उस बॉक्स के अंदर ऑब्जेक्ट आ रही थी सारी सेलेक्ट हो गई। अब मैं प्रेस डिलीट कर दूंगा ऑन माई कीबोर्ड एंड वो सारी चीजें डिलीट हो गई, इरेज हो गई राइट। अब मेरा स्क्रीन क्लियरली एम्प्टी है एज यू कैन सी राइट। अब चूंकि मेरा स्क्रीन कंप्लीटली एम्प्टी है तो सबसे पहले मैं लाइन टूल को एक्टिवेट करूंगा। तो मैंने जैसे बोला, या तो आप कमांड बार में L प्रेस करके इस लाइन टूल को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर टूल पैनल में आके लाइन टूल पे क्लिक करके उसे एक्टिवेट कर सकते हो। तो द मोमेंट आप देख सकते हो जैसे ही मैंने लाइन टूल एक्टिवेट करी, मेरे कर्सर के साथ एक बॉक्स है राइट। इस बॉक्स में कुछ नंबर्स इनपुट कर सकते हैं हम, ऑप्शन दे रहा है हमें कुछ नंबर्स इनपुट करने का राइट। सबसे पहले मुझे पूछ रहा है फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट राइट। तो सबसे पहले हमें स्पेसिफाई करना है फर्स्ट पॉइंट। तो मैं नंबर इनपुट ना करके सिंपली कहीं पे भी क्लिक करके अपने फर्स्ट पॉइंट को स्पेसिफाई कर दूंगा। तो मैंने क्लिक करा, फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई हो गया राइट। अब आप देख सकते हो जब मैं अपने कर्सर को मूव कर रहा हूं तो मुझे लाइन लेंथ भी शो कर रहा है एंड एंगल भी शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल से राइट। एक्स एक्सिस से इट इज ऑल्सो शोइंग मी द एंगल दैट इज राइट नाउ यू कैन सी 31 डिग्री, एंड लाइन लेंथ भी शो कर रहा है इन मल्टीपल डेसिमल पॉइंट्स। आप देख सकते हो 255.5386 समथिंग लाइक दैट। अगर मैं इसे मूव करता हूं तो डाटा ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। फॉर एग्जांपल एक मैं लाइन क्रिएट करना चाहता हूं, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, थोड़ा सा जूम इन। अब मैं एक लाइन क्रिएट करना चाहता हूं जिसकी लेंथ है 200 mm एट 45 डिग्री एंगल। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले लेंथ वाला जो बॉक्स है उसमें 200 एंटर करूंगा राइट, एंड देन एंगल एंटर करने के लिए मुझे टैब प्रेस करना होगा अपने कीबोर्ड पे, टैब की प्रेस करने से मैं उस बॉक्स में मूव हो गया एंड यहाँ पे मैं एंगल प्रेस कर दूंगा 45 एंड विल प्रेस एंटर। आप देख सकते हो मेरी लाइन क्रिएट हो गई, बट टूल स्टिल एक्टिवेटेड, टूल स्टिल एक्टिव है। आप देख सकते हो आई विल सिंपली प्रेस एस्केप ऑन माई कीबोर्ड एंड एक ये मेरी लाइन क्रिएट हो गई जो कि है 45 डिग्री एंगल पे 200 मिलीमीटर लेंथ की राइट। अब कैसे वेरीफाई करोगे कि आप इसकी लेंथ 200 मीटर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीखो कि कैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं अपने कर्सर को लेके आता हूं और क्लिक करता हूं उसके ऊपर तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाता है राइट। एंड इसकी प्रॉपर्टीज को मैं ओपन करूंगा। कैसे ओपन कर सकते हैं, आपको सेलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो पहले, देन आप अपने कीबोर्ड में एंटर करो Ctrl+1
राइट, कंट्रोल की +1 की। आप देखो एक बॉक्स अपीयर हो गया, इसे मैं प्रॉपर्टीज पैनल बोलता हूं। आप देख सकते हो, इसे हम ड्रैग करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं प्रॉपर्टीज पैनल को। आप देख सकते हो इस प्रॉपर्टीज पैनल में इस लाइन की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, राइट। सबसे पहले इसका कलर है जो कि है ब्लैक, देन लेयर है जिसके बारे में हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में, देन लाइन टाइप है जो कि कंटिन्यूअस है एट दिस मोमेंट, और नीचे अगर आ जाओ तो आपको यहाँ पे लेंथ दिख जाती है, राइट। लेंथ दिख जाता है एंड एंगल दिख जाती है। तो लेंथ 200 है, एंगल 45 डिग्री है। इसके अलावा अगर मैं एस्केप करूं तो आप देख सकते हो ये डीसेलेक्ट हो गया एंड प्रॉपर्टीज पैनल यहाँ पे दे रहा है नो सिलेक्शन, कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड नहीं है। एंड अगेन फिर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्टेड हो गया, राइट। तो आप जब प्रॉपर्टीज पैनल का काम पूरा हो जाता है तो इसे हाइड कर देना, राइट। एंड हाइड करने के लिए अगेन आपको सेम की प्रेस करना है, Ctrl+1, और वो हाइड हो जाएगा। अगेन ब्रिंग इट बैक करना है तो Ctrl+1, Ctrl+1। सो दैट वे आप प्रॉपर्टीज पैनल को हाइड एंड शो कर सकते हो और किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेक कर सकते हो। अब देखो, जब मैं इस लाइन को सेलेक्ट करता हूं तो मुझे इसका कलर ब्लू हो जाता है, राइट। दिस मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को AutoCAD में आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसका हाईलाइटेड कलर ब्लू रहेगा। इसके अलावा उसमें मल्टीपल पॉइंट्स मुझे बन जा रही है। ये रेक्टेंगल देख सकते हो, ये पॉइंट्स को शो करता है, स्नैप पॉइंट्स हम बोलते हैं इसे, स्नैप पॉइंट्स को शो करता है। तो एक लाइन में बेसिकली 3 स्नैप पॉइंट्स होती है, राइट। कौन कौन सी? 2 एंड होता है और एक सेंटर पॉइंट होता है जो कि हम मिड पॉइंट भी बोलते हैं। तो अगर मैं मूव करूं अपने कर्सर को इस एंड पॉइंट पे तो आप देख सकते हो ये मुझे डिटेल दे रहा है इसका, राइट। अगर मैं इस पॉइंट पे मूव करूं अपने कर्सर को तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, एंड इस पॉइंट पे मूव करूं तो अगेन वही इंफॉर्मेशन मुझे सेम मिल रही है लेकिन वो डिफरेंट ओरिएंटेशन में, राइट। तो एक लाइन के ऊपर 3 स्नैप पॉइंट्स है, आप हमेशा याद कर लो, फर्स्ट एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड द मिड पॉइंट, ये आपको हमेशा याद रखना है। अब मैंने ये लाइन रैंडमली बनाई थी, मैं इसे डिलीट कर देता हूं पहले, राइट। अगेन मैं लाइन टूल को एक्टिवेट करता हूं एंड दिस टाइम हम बेस प्लेट बनाने की कोशिश करेंगे जिसकी साइज हम 200 मिलीमीटर बाई 200 मिलीमीटर रखने वाले हैं। सो बेसिकली एक सिंपल रेक्टेंगल होगा 200 बाई 200 का। तो सबसे पहले हम एक फर्स्ट पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ अभी आप देख सकते हो कि जब मैं लाइंस बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो लाइंस किसी एंगल पे बन रही है, राइट। अब मुझे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। हॉरिजॉन्टल मीन्स जो कि एकदम सीधा हो, राइट, स्ट्रेट ऐसा हो, वर्टिकल ना हो, हॉरिजॉन्टल हो। क्योंकि मुझे परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मुझे एक कंस्ट्रेंट एक्टिवेट करना होगा जो कि AutoCAD में एक टूल एक्टिवेट करना होगा जिसे हम बोलते हैं, ये आप देख लो यहाँ पे, इसे ऑर्थो मोड बोलते हैं। इसको एक्टिवेट करने का शॉर्टकट है F8 की। F8 जो की होता है फंक्शन की होता है हमारे कीबोर्ड में, आप उसे क्लिक करके भी इस टूल को एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पे नीचे आके आप इस पर क्लिक करोगे तो ये टूल एक्टिवेट हो गया। एंड इस टूल को के एक्टिवेट होने से क्या होगा, आप जो भी लाइंस बना रहे हो सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में ही आप बना पाओगे, या तो वर्टिकल लाइन बना पाओगे या हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। इसके अलावा आप किसी एंगल पे लाइन नहीं बना सकते हो अनटिल एंड अनलेस आप बॉक्स में जाके स्पेसिफाई करो। तो चूंकि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाह रहा था सो मैंने ऑर्थो मोड को टर्न ऑन कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगेन टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के लिए आपको फंक्शन F8 की यूज करना है, कर सकते हो आप, इट्स कंप्लीटली ऑन टू योर चॉइस। सो सबसे पहले मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करके इसके लाइन लेंथ को 200 कर देता हूं, राइट। एंड मैं क्लिक कर देता हूं, आप देख सकते हो 200 लेंथ की लाइन हो गई। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं एंड देन वर्टिकली डाउनवर्ड जाके भी मैं 200 के जैसे ही जाता है मैं क्लिक कर देता हूं, एंड देन इस डायरेक्शन में भी मैं 200 पे आके क्लिक कर देता हूं एंड देन वापस उसी एंड पॉइंट पे जाके क्लिक कर देता हूं। तो देखो मेरी रेक्टेंगल बन गई, बट लाइन टूल स्टिल एक्टिवेटेड है। मैं एस्केप प्रेस करूंगा और मेरी रेक्टेंगुलर प्लेट बन गई। नाउ आप देखो ऑर्थो स्टिल एक्टिवेटेड है, इसका मतलब अगर अगेन मैं लाइन टूल एक्टिवेट करूं तो मैं सिर्फ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन से क्रिएट कर पा रहा हूं। अगर मैं चाहता हूं कि नहीं मुझे किसी एंगल पे लाइन क्रिएट करना है तो मैं सिंपली F8 की प्रेस करूंगा। आप देखो अब वो ऑर्थो ऑफ हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो ऑर्थो टूल ऑफ हो गई है एंड मैं किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये हमेशा इंपॉर्टेंट याद रखना आप एक कमांड ऑर्थो मोड। अगर ऑर्थो मोड एक्टिवेटेड है देन आप सिर्फ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ही ड्रॉ कर सकते हो, राइट। सो देखो मेरी ये रेक्टेंगल बन गई, एक सिंपल बेस प्लेट बन गया जिसकी साइज है 200 मिलीमीटर बाई 200 मिलीमीटर। चलो इसकी प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं। मैं सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, देन Ctrl+1 से प्रॉपर्टीज पैनल खोलता हूं। ये वाली लाइन 200 है, 100% राइट। अब चूंकि ये सिलेक्टेड है, अगर इस पर मैं क्लिक कर दूं तो दोनों लाइन सिलेक्टेड हो गई। आप देखो यहाँ पे दिख रहा है लाइन 2 इज ऑल्सो सिलेक्टेड
एंड दोनों का लेंथ 200 मिलीमीटर है, इसलिए ये बोल रहा है कि 200 मिलीमीटर, बट एंगल वेरी कर रहा है, वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल। तो अगर इसका एंगल देखना है तो इसको सेलेक्ट कर लो सिर्फ, तो देखो आपको लेंथ भी दिख गया, एंगल भी दिख गया। इस वाली लाइन का लेंथ देखना है तो आप देख लो, लेंथ 200 mm। तो ऐसा करके आप अपनी लाइन लेंथ को वेरीफाई कर सकते हो, राइट। तो ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया लाइन लेंथ को वेरीफाई करके। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक अगली टूल को, सर्कल टूल पे, राइट। सो आप देखो लाइन के बाद जो नेक्स्ट टूल है वो सर्कल टूल है, बट सर्कल टूल से मूव करने के पहले हम पॉलीलाइन को एक्सप्लोर करेंगे कि पॉलीलाइन टूल क्या है। तो चलिए आ जाते हैं। ओके, सो बिफोर हम अदर्स टूल को एक्टिवेट करें, फ्यू मोर इंपॉर्टेंट कमांड्स है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो द नेक्स्ट कमांड है इरेज कमांड। फॉर एग्जांपल ये लाइन हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे रहे, ये गलत बन गई है या किसी पर्पस की वजह से हम मिटाना चाहते हैं। तो इसे मिटाने का तरीका क्या है? सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो। आप सेलेक्ट कर सकते हो उसके ऊपर क्लिक करके या फिर ऐसे बॉक्स बना के, वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। अगर ग्रीन विंडो है तो जो भी ऑब्जेक्ट उस ग्रीन पोर्शन को टच कर रहा है वो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर ब्लू विंडो है तो वो नहीं सिलेक्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लू विंडो ओनली उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता है जो पूरी तरह उसके अंदर आती है। तो जो ऑब्जेक्ट उसके ब्लू विंडो के अंदर आएगी वो सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन ग्रीन विंडो में जो उस विंडो को टच करेगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ग्रीन विंडो में देखो, मैं ग्रीन विंडो जब ड्रैग कर रहा हूँ तो जो जो ऑब्जेक्ट उसको टच कर रही है वो सिलेक्ट हो जा रही है, लेकिन ब्लू विंडो में सिर्फ वही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो रही है जो उस विंडो के अंदर आ रही है। तो ये सिलेक्शन का एक सिंपल सा तरीका है जो आपको याद रखना चाहिए। ब्लू विंडो और ग्रीन विंडो में यही डिफरेंस है। ग्रीन विंडो सिर्फ टच करने से ही उसके ऑब्जेक्ट्स उसके सेलेक्ट हो जाती है, एंड ब्लू विंडो में आपको उस जिस भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको पूरी तरह से ब्लू विंडो के अंदर लाना होगा। तो मैं इसे ग्रीन विंडो से सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मुझे इसे इरेज करना है, हटाना है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं डिलीट कर दूं कीबोर्ड पे प्रेस करके और वो डिलीट हो जाएगी, राइट। एंड अगेन अगर उस लाइन को मुझे वापस से लाना है तो मुझे एक की यूज करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल की प्लस जेड। सो वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल प्लस जेड की से आप किसी भी लास्ट जो आपने कमांड परफॉर्म किया है उसे आप वापस ला सकते हो, राइट। या आपने डिलीट किया है या कुछ भी आपने जो कमांड एग्जीक्यूट किया है, अगर आप स्टेप्स बैक जाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस जेड कमांड से आप ऐसा कर सकते हो। पर तभी तक कर सकते हो जब तक आप इस ड्राइंग को क्लोज करके रीओपन न कर दो। अगर एक बार आपने ड्राइंग क्लोज कर दी और फिर से आपने रीओपन करा, आप चाहते हो कि फिर कंट्रोल प्लस जेड कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जब तक आप इस ड्राइंग में काम कर रहे हो आप कंट्रोल प्लस जेड की परफॉर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे एक तरीका मैंने बताया कि इसे सेलेक्ट करो और डिलीट की प्रेस करो कीबोर्ड पे और वो हट जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, देन आप मॉडिफाई पैनल में जाओ, यहाँ पे आपको एक टूल मिलेगा इरेज। सो इरेज भी वही काम करता है जो डिलीट की करती है। एंड जब मैं इस अपने कर्सर को इरेज की पे कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो वो पूरी डिस्क्रिप्शन मुझे दे रहा है, राइट, कि रिमूव ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए ड्राइंग। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्राइंग से रिमूव करने के लिए इरेज की का यूज होता है। तो सबसे पहले मैं टूल को एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके, सबसे पहले मैं टूल को एक्टिवेट कर लेता हूं। देखो ये मेरी इरेज की एक्टिवेट हो गई। अब मैं जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अपने कर्सर को मूव करूंगा वो ऑटोमेटिकली मुझे प्रीव्यू दे देगा कि मैं इसे डिलीट करना चाहता हूं। तो ये प्रीव्यू है, ये डिलीट नहीं हुए, जस्ट प्रीव्यू है। अगर मैं अपने कर्सर को यहां मूव करूं तो मुझे प्रीव्यू देगा। अब अगर मैं इसे कंफर्म करना चाहता हूं कि यस डिलीट इट, देन इस पर क्लिक कर दूंगा और वो डिलीट हो गई। इस पर भी क्लिक कर दूंगा, वो भी डिलीट हो गई। देन विल प्रेस एंटर एंड हियर इट इज। नाउ ऑटोकैड में दो तरीके से आप किसी भी कमांड को एक्सेप्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैंने शो किया आपको, लेट्स ब्रिंग इट बैक बाय कंट्रोल जेड। एंड अगर मैं आपको इरेज की अगेन एक्टिवेट करके दिखाऊं तो लेट्स से मैंने इन ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। अब मैं एंटर या फिर एंटर की से कर सकता हूं, या फिर मैं स्पेस बार जो सबसे लंबी की होती है आपके कीबोर्ड में उसको प्रेस करके भी आप एंटर का यूज कर सकते हो। तो अगर मैं स्पेस बार एंटर करूं तो देखो अगेन वो एंटर हो गया, मतलब मैंने वो कमांड एक्सेप्ट कर लिया। तो ये तरीका है जिससे आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज कर सकते हो। तो मैं फिर से कंट्रोल प्लस जेड प्रेस करता हूं। हमने सीखी इरेज की, सीखी कैसे यूज करना है, हमने लाइन की भी सीखा कैसे यूज करना है। नाउ लाइन टूल हमने सीख लिया, राइट। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है पॉलीलाइन, राइट। पॉलीलाइन है, बट पॉलीलाइन सीखने के पहले हम एक टूल सीखेंगे कि रेक्टेंगल्स कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखो टूल पैनल में ही, ड्रॉ पैनल में ही आपको यहाँ पे रेक्टेंगल टूल मिल जाता है। तो अगर आप इसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो तो ये रेक्टेंगल टूल आप एक्टिवेट कर लो ना। किसी भी रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए, कोई सा भी रेक्टेंगल आप ड्रॉ करना चाहते हो तो हमें दो कॉर्नर्स स्पेसिफाई करना होता है।
एक कॉर्नर एंड एक डायगोनली अपोजिट कॉर्नर। जब आप दो कॉर्नर्स को स्पेसिफाई करते हो तो कोई भी रेक्टेंगल टूल आप ड्रॉ कर सकते हो, राइट। उसके पहले 1 सेकंड देना मुझे, मैं थोड़ा अपना वीडियो फीड को छोटा कर लूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। यस, सो अभी आप देखो, मैं सबसे पहले टूल पैनल में जाके, ड्रॉ पैनल में जाके रेक्टेंगल टूल को एक्टिवेट करता हूँ। ये मेरी रेक्टेंगल टूल एक्टिवेट हो गई। अब मैं फर्स्ट, ये मुझसे बोल रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, राइट। मुझे फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट स्पेसिफाई करना है। लेट्स से कि मैं रेक्टेंगल स्टार्ट करना चाहता हूँ इस कॉर्नर पॉइंट से, तो अपनी कर्सर को मैं मूव करूंगा इस पॉइंट पे एंड ऑटोमेटिकली वो स्नैप कर लेगा कॉर्नर पॉइंट को। ये जो ऑब्जेक्ट, ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन, ये जो दो लाइन है, इनका जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको वो ऑटोमेटिकली स्नैप कर ले रहा है। ग्रीन विंडो से पता चल रहा है मुझे। एंड देन आई कैन ड्रैग, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक करके स्पेसिफाई कर दिया एंड देन मैं रेक्टेंगल का साइज इनपुट कर सकता हूँ। लेट्स से कि ये 150 लेंथ, 150 विड्थ का रेक्टेंगल है एंड द हाइट मैं इसकी रखना चाहता हूँ 100। सो ये दोनों नंबर मैंने एंटर करा। आफ्टर प्रेसिंग टैब, इस बॉक्स से उस बॉक्स में मूव करने के लिए मैंने टैब की का यूज करा एंड देन विल प्रेस एंटर। देखो आप 150 बाई 100 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। एंड दिस टाइम अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं तो प्रॉपर्टीज पैनल में आप देखो ये रेक्टेंगल नहीं बोल रहा है, इसे क्या बोल रहा है, इसे पॉलीलाइन, ये वाला ऑब्जेक्ट पॉलीलाइन। तो ऑटोकैड में कुछ भी रेक्टेंगल नहीं होता है, जो भी आप ड्रॉ करते हो वो पॉलीलाइन होता है। आप कितने भी साइड्स का पॉलीगॉन ड्रॉ करो वो पॉलीलाइन कहलाता है। तो ये रेक्टेंगल मैंने बनाया तो है इसे रेक्टेंगल टूल का यूज करके, लेकिन ये है एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पॉलीलाइंस। सो हमने अभी सीखा है रेक्टेंगल टूल कैसे ड्रॉ करते हैं। एंड जब रेक्टेंगल टूल ड्रॉ कर लेते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं तो वो रेक्टेंगल टूल नहीं होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल पॉलीलाइंस होता है, राइट। एंड हमने तो अभी तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि कैसे लाइन टूल को यूज करते हैं, कैसे आप हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सिर्फ बना सकते हो ऑर्थो मोड का यूज करके, ऑर्थो कमांड टूल जो आप यहाँ पे देख सकते हो इस टूल का यूज करके। एंड कैसे हमने सीखा कि रेक्टेंगल को कैसे आप ड्रॉ करते हैं, कैसे रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। इसके अलावा हमने एक और टूल सीखा जो कि इरेज टूल है, कैसे आप इरेज टूल का यूज करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज कर सकते हो। हमने ये भी सीखा कि डिफरेंस क्या है ग्रीन विंडो में और ब्लू विंडो में, मैंने ये भी बताया आपको ग्रीन विंडो और ब्लू विंडो में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा कैसे कमांड पैनल को शो और हाइड कर सकते हैं मैंने बताया, और इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है ये भी मैंने डिस्कस करी। तो यही सारी चीजें हैं आज के इस पार्ट में, जो कि है पार्ट 2। आगे सीखने के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइज लाइक कर देना इस वीडियो को, 10 लाइक्स के इस मेरे टारगेट को पूरा कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।